हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड नंबर 37। इसके पहले वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में ऐड करे हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाउलिंग ने वो पैलेस में जाकर स्टोर रूम में एक धमाका कर दिया और फिर बड़ी ही चालाकी से वो जियो नियांग और उसके साथियों को उसी पुरानी केव में ले गया, जहाँ पर इंचीज ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके सभी साथी मारे गए और बस जियो नियांग अकेले ही जिंदा बच गई थी। अब आगे तो हम देखते कि जियो नियांग के सामने इंची का स्पिरिट फॉर्म आ गया है। वो कहती कि ये तो इवल स्पिरिट है। वो समझ गई थी कि एक एंशिएंट स्पिरिट है जो आमतौर पर इमॉर्टल होते हैं। इधर डाउलिंग ये सब छुप कैसे देख रहा था। वो कहता है कि इंची और जियो नियांग के दरमियान की फाइट देखने का मजा ही कुछ और होगा। अब वो स्पिरिट बड़ी ही तेजी से जाकर जियो पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, मगर जियो समय रहते ही पीछे हट गई थी। तो स्पिरिट अपनी स्पीयर से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, मगर जियो उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए पीछे हटना शुरू कर देती है। वो देखती है कि अब तो पीछे दीवार है, इसका मतलब वो यहाँ से भाग नहीं सकती। तो जल्दी से अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देती है। वो इविल स्पिरिट उस शील्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिससे वहाँ पर तेज रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगती है। अब जियो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी स्पीयर को बहुत दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को समन करके उस इविल स्पिरिट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो स्पिरिट भी अपना वेपन उठा लेता है। वो जियो पर हमला कर रहा था, मगर उसके अटैक से बचते हुए उसके पीछे जंप लगा देती है। वो कह रही थी कि आज मैं तुझे की बिल्डिंग स्टेज के परफेक्शन लेवल की पावर दिखा दूंगी, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए उस इविल स्पिरिट के 2 टुकड़े कर देती है। साथ ही जियो के अटैक ने वहाँ की दीवार पर बने ड्रैगन को भी डैमेज कर दिया था। जियो उधर जोर जोर से हंस रही थी कि तभी उस पर हमला हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हमला उस पर किसने किया। जियो को घायल देखकर डाउलिंग कहता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर जियो उसे देख लेती है तो डाउलिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। वो दोनों भी एक दूसरे पर टूट पड़े थे। जियो फाइट करते हुए डाउलिंग से कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर स्नीक अटैक करो। तो डाउलिंग कहता है तुमने मेरी हिम्मत अभी देखी ही कहा है, जिसके बाद उस पर एक खतरनाक स्लैश अटैक कर देता है, जिसे जियो ने अपनी सोर्ड से रोक रखा था। वो कहती है कि तुम्हारे जैसा पतलून गिली करने वाला बंदा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अब वो उसके अटैक को रोकने में लगी हुई थी और तभी डाउलिंग अचानक से गायब हो जाता है। जियो उसे इधर उधर ढूंढ रही थी कि तभी उस पर अटैक हो जाता है। वो देखती है कि उसके अंदर डाउलिंग की ब्रोकन सोर्ड आर पार हो चुकी है और तभी डाउलिंग वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग दूसरों के साथ बुरा करते हो, उनको फंसाते हो, और अब तुम्हारे साथ भी मैंने वही किया। तो मुझे बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिस पर जियो नियांग जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती तुम्हें क्या लगा कि तुम इस स्नीक अटैक से जीत जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके अपने फोरहेड से एक एनर्जी बाहर निकालती है। वेल ये उसकी सोल थी जो वहाँ ओपन हुए पोर्टल से बाहर चली जाती है। डाउलिंग समझ गया था कि इसने वो फैमिली को मैसेज भेजा है। ये मैसेज भेजने के लिए जियो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, मगर फिर भी उसने खुद की परवाह नहीं की। अब डाउलिंग अपनी सोर्ड निकाल लेता है, जिसके बाद जियो की बॉडी नीचे गिर के डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इधर डाउलिंग कहता है अच्छा हुआ तुमने मैसेज भेज दिया, वो फैमिली को पता चलना चाहिए कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। अब वहाँ पर दोबारा से इवल स्पिरिट अवेकन हो गया था। वो डाउलिंग के अंदर की किलिंग इंटेंट को महसूस कर रहा था। तभी डाउलिंग की अर्थ बुक अपने आप बाहर आकर वहाँ बने ड्रैगन स्टैचू वाली दीवार में चली जाती है। तो डाउलिंग भी उसके पीछे जाने का रिस्क उठा लेता है। उसे नहीं पता था कि उस दीवार के पीछे क्या है। इधर इविल स्पिरिट ने डाउलिंग पर स्लैश अटैक कर दिया था, मगर डाउलिंग उससे बचते हुए दीवार के उस पार कूद जाता है और उस इविल स्पिरिट के अटैक दीवार पर ही टकरा के डिस्ट्रॉय हो गए थे। इधर डाउलिंग देखता है कि अर्थ बुक उसी का वेट कर रही है, तो जल्दी से उसे फॉलो करने लगता है। वो बुक उसे एक अजीब सी जगह लेकर आई थी। वहाँ पर एक पुल भरा हुआ था, साथ ही दीवार पर वही ड्रैगन वाली क्राफ्ट बनी हुई थी। डाउलिंग सोचता है कि आखिर ये क्या होगा। तो हेवनली वॉइस उसे बताती है कि ये स्पेस ट्रेजर है और प्राचीन काल से यहीं पर स्टोर्ड है, और इस पुल के अंदर कलरफुल डिवाइन लिक्विड है। यहाँ के टाइम रूल भी बाहर की दुनिया से अलग है। तो डाउलिंग उससे पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो हेवनली वॉइस उसे बताती है कि अगर तुम यहाँ पर एक दिन भी कल्टीवेट करोगे तो उससे तुम्हें इतनी पावर्स मिलेगी जो बाहर की दुनिया में 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं मिल सकती। तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है, तो इसे हाथ से मत जाने दो। यहाँ तुम एक दिन भी प्रैक्टिस करके जल्दी से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तो डाउलिंग तुरंत ही उस कलरफुल डिवाइन लिक्विड में कूद जाता है। वो कल्टीवेशन स्टार्ट करते ही ब्लू लोटस बाहर आकर वहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि एल्डर वू बोली अपने बचे कुछ लोग लेकर स्टार एकेडमी पहुँच चुकी है। एल्डर सन उसे पूछ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ क्यों आई हो। जिस पर वो बोली कहती कि तुम्हारे डिसाइपल डाउलिंग ने हमारी वो फैमिली के 3 किंग्स को खत्म कर दिया, तो जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आज मैं तुम्हारी स्टार एकेडमी मिट्टी में मिला दूंगी। उसकी बातें सुनकर लिंशी और लिनमो काफी हैरान थे। अब एल्डरसन कहते कि
आपके फैमिली मेंबर्स की मौत का हमें बहुत अफसोस है, मगर मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे ही किंग डाउलिंग को ढूंढ रहे थे, वो उसे मारना चाहते थे, मगर इससे पहले कि वो डाउलिंग को मार पाए, डाउलिंग ने ही उन्हें खत्म कर दिया। और मुझे ये भी पता है कि आप यहाँ हंगामा करने आई हो, मगर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। वो बोली को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। एल्डरसन कहती कि हॉल ऑफ स्टार में जो कुछ भी हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप यहाँ से चली जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। अब एल्डर किंग होंग एल्डरसन को समझा रहे थे कि वो बोली के सामने ऐसी गुस्ताखी मत कीजिए। तभी वो बोली कहती कि उस 2 कौड़ी के डाउलिंग को बचाने के लिए तुम वो फैमिली से दुश्मनी ले रहे हो, तुम में इतना दम कहाँ से आ गया। जिसके बाद वो अपनी स्टिक फ्लोर पर मार के एल्डरसन को अपनी पावर शो करती है। तो एल्डरसन भी भड़क गए थे, वो दोनों भी अपनी अपनी पावर शो कर रहे थे। अब एल्डर किंग होंग एल्डरसन से कहता है कि यहाँ पर ढेर सारे डिसाइपल हैं, आप दोनों की लड़ाई में वो लोग भी घायल हो सकते हैं, क्या आपको उनकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। दरअसल किंग होंग वो बोली के साथ मिला हुआ था, मगर ये बात एल्डरसन को पता नहीं थी। अब किंग होंग की हेजिटेशन देखते हुए एल्डरसन उससे कहते हैं कि हमारे एकेडमी का सीक्रेट स्टोन डिस्ट्रॉय होने की कगार पर था, मगर डाउलिंग ने उसे स्टेबलाइज करने में हमारी मदद की है। उसने अपनी जान पर खेल के स्टार रिवर लिक्विड हासिल किया और उसी डिवाइन लिक्विड ने हमारे सीक्रेट स्टोन को रिस्टोर कर दिया। अगर डाउलिंग नहीं होता तो अभी तक हमारी एकेडमी तबाह हो चुकी होती, इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं डाउलिंग की मदद करूंगा। मैं कोई एहसान फरामोश इंसान नहीं हूँ जो लोगों से मदद लेके उन्हें अकेला छोड़ दे। अगर तुम इस जंग में मेरा साथ नहीं देना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी लिंशी कहती है एल्डर मैं आपके साथ हूँ। लिनमू भी कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर वो फैमिली का मुकाबला करेंगे। इतना ही नहीं बाकी के सारे डिसाइपल भी वो फैमिली के खिलाफ हो गए थे और ये सब देखकर वो बोली बहुत भड़क जाती है। जिसके बाद वो अपनी स्टिक से उन पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है जिसे एल्डरसन ने शील्ड बनाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इन लोगों की फाइट चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर जियो नियांग की सोल पहुँच जाती है। वो सोल वो बोली के सामने जो कुछ भी हुआ वो दिखा रही थी। वो बोली कहती कि इस डाउलिंग ने पता नहीं कितने लोगों को मार दिया है। जियो नियांग भी बहुत पावरफुल थी मगर इस कुत्ते ने उसे भी खत्म कर दिया। जिसके बाद वो एल्डरसन से कहती कि डाउलिंग को तो मैं खत्म कर ही दूंगी और फिर तुम्हारे साथ भी हिसाब पूरा करना है, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हें भी डाउलिंग के पास जहन्नुम में भेजने वाली हूँ। जिसके बाद वो अपने सारे डिसाइपल्स को हुक्म देती है कि तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। कुछ लोग जाकर वू यान को सॉलिट्यूड से बाहर निकालो। वे सॉलिट्यूड यानी वू यान सबसे दूर एकांत में प्रैक्टिस कर रहा था। वो बोली कहती कि उसे बताओ यहाँ क्या हो रहा है। साथ ही कुछ लोग उसी केव में जाओ जहाँ पर जियो की मौत हो गई और बाकी बचे लोग मेरे साथ वुझाओ सिटी चलो। अब वो सभी लोग वो बोली के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। एल्डरसन को पता था कि अब हालात काफी मुश्किल होने वाले हैं, तो अपने डिसाइपल से कहते कि तुम सभी को अलर्ट रहना होगा और जल्दी से फाइट के लिए प्रिपेयर करो। साथ ही किंग होंग को घूर के देख रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये गद्दार है। इधर लिनशी काफी परेशान थी। वो अपने भाई लिनमू से कहती कि मुझे डाउलिंग की मदद करने जाना है, मगर लिनमू उसे रोक लेता है। वो उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें पता भी है वुयान कौन है, जिस पर वो कहती कि मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो लिनमू बताता है कि वुयान को लिटिल एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, हमारे जैसे 10 कल्टिवेटर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस पर लिनशी कहती फिर तो मैंने डाउलिंग की हेल्प करनी चाहिए। तो लिनमू से बताता है कि डाउलिंग ने वो फैमिली के स्ट्रॉन्ग लोगों को मार दिया। इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। मेरे ख्याल से डाउलिंग वुयान का मुकाबला हमसे बेहतर तरीके से कर पाएगा। अब हमने जिनहाउ सिटी वापस जाना चाहिए। मगर लिनशी बहुत मायूस थी। तो लिनमू कहता है कि डरो मत, हमारी एकेडमी वो फैमिली का मुकाबला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुयान अपने सॉलिट्यूड को फिनिश करके वापस आ चुका था। सभी लोग उसके सामने नील कर रहे थे और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।